हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है मंडे और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। एक 4-5 साल की बेटी है और 2 साल का एक बेटा है मेरा। और उन्हीं के साथ में मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर MP टेट वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिलेक्शन एग्ज़ाम की, जो कि मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और मैं अभी सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ स्टडी में। तो मतलब आज मेरा सुबह मॉर्निंग का 4:30 बजे का अलार्म था और मेरा अलार्म बजा भी तो मेरा शिव मतलब जैसे ही अलार्म बजा वो सुबह टाइम जग गया और फिर मुझे उसको सुलाने में कम से कम आधा घंटा निकल गया। उसको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा 2-3 दिन ऐसे हुआ कि मैंने अलार्म लगाया भी और अलार्म की वॉइस की वजह से शिव जग जाता है। तो फिर उसको सुलाने में मुझे उसको सुलाने में 10-15 मिनट निकल गया। और सुबह की नींद में ऐसा होता है ना कि अगर एक बार लेट जाओ तो फिर से दोबारा खुद ही सो जाते हैं। तो मेरे साथ 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। फिर मैंने आज 5:30 बजे मैं उठी और अपनी स्टडी करी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि फैमिली और बच्चों के साथ में मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। दादी, बब्बा, मम्मी, देवर, मतलब 7-8 जन की फैमिली है। उसके साथ में सबको खाना पीना, मतलब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, फिर 2-2 बच्चों को देखना, फिर स्टडी करना, मतलब बहुत ही टफ। अब खुद के लिए एक चैलेंज हो जाता है, मतलब दूसरों के लिए तो नहीं लेकिन बट खुद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अब अगर अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज करना है तो इन सब चीज़ों से अगर थोड़ा सा भी आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरा प्री निकल गया है तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ी सी कोशिश करूं, मतलब थोड़ी सी कोशिश से तो कुछ नहीं होने वाला। बट और ज़्यादा है कि कुछ भी हो जाए, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और कंटिन्यू मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अभी बीच में रिसेंटली मेरी तबीयत 8-10 दिन के लिए ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्टडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा और मतलब कंटिन्यू मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था। फिर उसके बाद मैं अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी मैं एक डेली रूटीन अपना फॉलो करूँगी, जो कि एक टारगेट बनाऊँगी जो कि मुझे कंप्लीट करना है जब तक कि डेट नहीं आ जाती है। और डेली मुझे प्रैक्टिस सेट मतलब टेस्ट वगैरह भी देने हैं, तो वो मैंने अभी 10 तारीख से पूरा चालू कर दिया है। और ये मेरा ब्लॉग है 10 का और 9 का। 9 तारीख को मेरा फास्ट था मंडे का और 10 को मेरा फास्ट था। संतान सप्तमी थी जो कि बच्चों के लिए रहते हैं, तो दोनों ही मुझे 2-2 दिन का व्रत भी रहना पड़ा। और उसके बाद साथ भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना, मतलब थोड़ा सा भी मतलब बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में सब कुछ संभालते मतलब एक थोड़ा सा खुद एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता है। कितना भी कोशिश कर ले मेंटली प्रिपेयर उतना ज़्यादा स्टडी के लिए नहीं हो पाते हैं। फिर भी मुझे दोपहर में जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करी। मतलब ये मंडे का है जो कि मैं सोमवार का व्रत रहती हूँ शिव के लिए। और दोपहर का खाना पीना फिनिश करने के बाद मैं मंडे को दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक जो भी मुझे टाइम मिला अपनी स्टडी करी। और फिर उसके बाद मुझे शाम को फास्ट बनाना होता है। और आज तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो थोड़ा सा मंदिर की साफ़ सफाई करी। और ये मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग है जो कि 10 तारीख का, संतान सप्तमी का, जो कि बच्चों के लिए पूजा करते हैं। तो फाइनली सारी तैयारी हो गई थी और मैं अब जा रही थी पूजा कर। हाउसवाइफ होने के साथ साथ स्टडी करना और फैमिली, बच्चे सभी को देखना बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा खुद के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा जीवन हो जाता है। मतलब करना भी है, फिर सब चीज़ें मैनेज करके स्टडी करना, तो थोड़ा सा कभी कभी मेंटली इरिटेट हो जाती हूँ इतना ज़्यादा कि मतलब अगर चाह के भी कुछ चीज़ें अपने हाथ में ना होना, मतलब पढ़ने के लिए भी टाइम अगर सब चीज़ों को करने के बाद भी खुद को पढ़ने के लिए नहीं मिलता तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। डिमोटिवेट होने लगता है इंसान की चलो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। मतलब पढ़ने भी बैठो तो थोड़ा सा बच्चे, फैमिली, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे हो जाता है। और फिर एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मदर, मतलब ये व्रत त्यौहार, इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मतलब 2 दिन का बहुत ज़्यादा हो गया और पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं हो पाई है।
और फिर उसके बाद मैं पूजा वूजा करने के बाद शाम का जो मेरा स्टडी का रूटीन रहता है वो मैंने कंप्लीट किया। मतलब संतान सप्तमी के दिन भी मैंने दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक 5 बजे तक अपनी पढ़ाई कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने 5 बजे पूजा करी, क्योंकि उस टाइम का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई, मतलब शूट नहीं कर पाई वीडियो जो कि मैं शेयर करूँ। फिर उसके बाद पूजा वूजा करी, और अभी तो कोई डेट नहीं है, फिर भी मतलब चीज़ें इतना ज़्यादा रेत की जैसे हाथ से फिसलती हैं। मतलब समय की तो वैल्यू अब खुद को ही पता होती, दूसरों को क्यों पता होगी कि क्या है कैसे है। मतलब एक थोड़ा सा ये रहता है कि चीज़ें इतने टाइम में इतनी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर वो चीज़ें वो टाइमली नहीं होती हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट और डिप्रेशन हो जाता है कि नहीं। मतलब अगर सुबह मैं उठना भी चाहूँ तो अगर मुझे आधा घंटा लेट हो गया तो फिर मुझे डिप्रेशन जैसे हो जाता है कि क्यों मैं सो गई। मतलब अगर उठ ली होती तो 1-1.5 घंटे का मेरा नुकसान नहीं होता, और मैं उतनी ज़्यादा ही स्टडी कर पाती। तो बच्चों के साथ में कभी कभी ऐसा हमेशा हो जाता है, रात में भी लेट नाइट बच्चे अगर सोते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इन सब चीज़ों को देखते हुए भी पढ़ाई अपनी मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर मैंने कुछ भी ठान रखा है तो उसको पूरा ज़रूर करूँगी, और जितना होना होगा उतना अपना बेस्ट करने की कोशिश भी करूँगी। क्योंकि जीवन में तो अगर एक माँ हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, एक पत्नी है, तो ये सब चीज़ें तो लाइफ में लगी ही रहेंगी, और उन सब चीज़ों को फेस करके मुझे अपनी स्टडी को नहीं रोकना है। क्योंकि जो कदम मैंने बढ़ाया है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। इस बार सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं अगली बार तो मैं कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करती रहूँगी, और जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि एक जॉब ही है जो कि आपको बहुत कुछ चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है।